नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ 20 से मैं पंकज तिवारी आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी श्री प्रकाश तिवारी सर जी मौजूद हैं। जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज़ादी के बाद भारत की राजनीति में या फिर अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहा है जातिवाद का, जातिवाद क्या समझते हैं जातिवाद से आप? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको है, न्यूज़ 20 भारत को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जिसके मंच पर मुझे ये बात रखने का मौका मिल रहा है। आपने कहा कि जातिवाद किस तरीके से प्रभावी रहा है हमारे देश में, और आपने अगला सवाल किया है कि जातिवाद किस तरीके से प्रभावित कर रहा है सारे पॉलिटिकल सिस्टम को। तो मैं ये मानता हूँ कि जातिवाद का जो एक कहीं न कहीं एक बट वृक्ष है, उसका लाभ सारी ही पार्टियाँ ले रही हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल इसमें सरकार चला रही है। तो जातिवाद का कहीं न कहीं से लाभ लेने का प्रयास रूलिंग पार्टी के द्वारा भी हो रहा है, और अपोजिशन में बैठे हुए लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, और इसके अलावा AIM की पार्टी हो, और हमारे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो ये सारी पार्टियां ही जातिवाद के नाम पे लोगों को बांटकर उसका पूरी तरीके से उसको भुनाने का प्रयास कर रही हैं। तो जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, और प्रत्येक चुनाव में जातिवाद कहीं न कहीं चुनाव को प्रभावित करता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ उनको कहा जाता है, बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं, 1 साल का करियर उनका भी पूरा हो चुका है। क्या देखेंगे 1 साल में कहीं कुछ आपको दिखाई दिया कि किस प्रकार से बीजेपी के नेतृत्व में दिनेश लाल यादव ने कुछ ऐसे काम किए जो कार्य देवरांचल में या फिर 10 विधानसभाओं में नहीं हो पाए थे आजमगढ़ के अंदर में? तो आपने जो सवाल पूछा है बहुत सा वाजिब सवाल है कि वर्तमान में जो सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं। कहीं कहीं कुल मिला जुला कर देखा जाए तो आपका सवाल इस तरीके से है। तो मैं कहना चाहूँगा कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र सारे डेवलपमेंट के कार्य, एक समाज सेवी के तौर पे मैं यही देख रहा हूँ कि 2024 का जो चुनाव, उसके मद्देनज़र ये हार्ड एंड फास्ट सारा कार्यक्रम, सारा कार्य कहीं न कहीं एकदम से अग्रसर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के द्वारा सारा कार्यक्रम आगे की तरफ चलाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। कहीं न कहीं से हर चीज़, सारी चीज़ों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे लोगों का डेवलपमेंट किस तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जो जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, सारे लोग सारी चीज़ों से ऊपर उठकर उनका सीधा सा प्रयास होता है कि डेवलपमेंट का कार्य सारे लोगों के लिए हो, सारे लोग कहीं न कहीं विकास के मार्ग पर आगे बढ़ें। तो विकास के अगर नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के द्वारा डेवलपमेंट का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। उससे अगर देखा जाए तो कहीं कहीं सकारात्मक है। आगामी 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसको मद्देनज़र आप क्या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है, या कौन ऐसा व्यक्ति विशेष है जो कि लोकसभा चुनाव आजमगढ़ से जीत कर आने वाला है? जिसने मेहनत की होगी वो जीतेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो किन पार्टियों के बीच होने जा रहा है, या फिर वो सिंगल कैंडिडेट कौन किस पार्टी की तरफ हो सकता है जो कि रिजल्ट देने की स्थिति में है। तो मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आजमगढ़ जो रहा है, आजमगढ़ में काफ़ी अरसे से अगर देखा जाए तो मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होता हुआ दिख रहा है। और ये दोनों ही पार्टियाँ चाहे सरकार में रहें या ना रहें, स्टेट में इनकी गवर्नमेंट रहे ना रहे, लेकिन कहीं के समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिलता है। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी चूँकि रूलिंग पार्टी है और यहाँ के वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हैं, तो ऐसे में संभावनाएं अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। लेकिन 2024 का जो मुख्य मुकाबला है, ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने जा रहा है। इस मुख्य मुकाबले में अब देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी की तरफ से किस तरीके का कैंडिडेट यहाँ पर दिया जाता है। कैंडिडेट के ऊपर कुछ सारी संभावनाएं निर्भर करेंगी, और अभी कुछ जो समय बचा हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा क्या कुछ विकास कार्य किए जा रहे हैं, इन दोनों की समीक्षा के बाद ही निर्णय निकल के आ पाएगा कि 2024 का चुनाव किन के बीच में होना है या फिर कौन सी पार्टी जीत के आती है। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की स्थिति पूरी तरीके से बनी रहेगी। धन्यवाद।